ये कहानी आज से 25 साल पहले की है। सुंदरगढ़ नाम के एक छोटे से शहर में मोहित नाम का एक बच्चा अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहता था। मोहित अपने दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अपनी मन की सारी बातें वो उन्हें सुनाता था और बदले में उसकी दादी उसे महान लोगों की कहानियाँ सुनाती थी। और इस तरह से भगवान राम ने रावण का अंत किया और पूरी दुनिया में शांति कायम की। पर दादी, हम रावण को हर साल क्यों जलाते हैं? क्योंकि उस दिन हम सच्चाई की बुराई पर जीत का उत्सव मनाते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे मोहित को कहानियाँ देखने और सुनने की आदत लग गई। वैसे तो मोहित स्वभाव से काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बुरी आदतें थी। शाम हो गई पर नवाब साहब का खेल खत्म नहीं हुआ। तुमने ये क्या कर दिया मम्मी? आज तो मैं तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। बड़ा आया रिकॉर्ड तोड़ने वाला। आज आने दे तेरे पापा को, वही तुम्हारी खबर लेंगे। मोहित की मम्मी हर दिन उसे ऐसे ही खेल के मैदान से खींच के लाती थी। मोहित, आज रास्ते में तुम्हारे गुरुजी मिले थे। उन्होंने कहा कि तुम क्लास में ध्यान नहीं लगाते, दिन भर बस खेलकूद और मस्ती करते रहते हो। बेटा, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे सारे दोस्त अगली क्लास को चले जाएंगे और तुम इसी पुराने क्लास में रह जाओगे। अरे काहे बच्चे को डरा रहे हो? 7-8 साल का बच्चे को आईएएस बनाना है क्या तुमको? एक तो इसकी मम्मी इसको खेलकूद करने नहीं देती और तू इसे डरा रहा है। पर अम्मा, अगर इसे अभी से नहीं समझाया तो आगे जाके ये किसी की नहीं सुनेगा। अरे बेटा, हम जितनी चाहे कोशिश कर लें, पर वही होता है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। अरे मोहित, जरा टीवी लगाना, चित्रहार शुरू होने वाला है। उस दिन जब मोहित ने टीवी चालू किया तो मानो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जल्द ही आने वाला है आपके टीवी स्क्रीन पे सच्चाई का रक्षक और बुराई का दुश्मन, जो करेगा अंधकार और पाप का विनाश, जो है बिजली से तेज और फौलाद से भी मजबूत, जिसका नाम सुनकर कांपते हैं हर शैतान। आ रहा है शक्तिमान। इस संडे सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन चैनल पे। शक्तिमान के उस एक झलक ने मोहित के दिलो दिमाग पे ऐसा असर किया कि वो उसी वक्त ही उसका फैन बन गया। सच्चाई का रक्षक, बुराई का दुश्मन। अरे दादी, ये शक्तिमान तो आपके कहानी वाले हीरो जैसा लगता है। हाँ बेटा, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अब मोहित के आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसको तो सिर्फ अब संडे आने का इंतजार था। और जिस दिन संडे हुआ, वो अपना सारा काम निपटा कर सीधा टीवी के सामने हाजिर हो गया। शक्तिमान का एडवर्टाइजमेंट इतना जबरदस्त था कि बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई उस दिन टीवी के सामने खड़ा था। और एक शानदार गाने के साथ शुरू हो गया शक्तिमान। अरे, ये भीष्म पितामह यहाँ क्या कर रहे हैं? और इनकी दाढ़ी कहाँ गायब हो गई? अरे अम्मा, ये मुकेश जी हैं। इन्होंने ही महाभारत में भीष्म पितामह का रोल किया है। दादी, पापा, आप दोनों चुप रहो, मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। अरे, ये अंकल आग में क्यों कूद गए? अरे मुझे क्या पता। दसों दिशाएं, धरती और आकाश, इन सबको साक्षी मान के मैं ये प्रण लेता हूँ कि इस धरती को पाप
और पापियों से मुक्त कर दूंगा। शक्तिमान के पहले एपिसोड के खत्म होने से पहले ही मोहित शक्तिमान का फैन बन चुका था। अब उसके जिंदगी का बस एक ही मकसद था, उसे अब शक्तिमान बनना था। इसलिए वो शक्तिमान की कही हर बात मानता था और कुछ ही दिनों में हर बच्चे के दिल पे शक्तिमान राज करने लगा था। अरे मोनू, तूने देखा ना कैसे शक्तिमान ने केकड़ा मैन का भरता बना दिया? हाँ, ये शक्तिमान तो कितना स्ट्रांग है। शक्तिमान ने कहा है कि योगा और एक्सरसाइज करने से हम भी उसकी तरह स्ट्रांग बन जाएंगे। अब मोहित भी रोजाना सुबह उठकर योगा और एक्सरसाइज करता था। शक्तिमान के वजह से अब पेरेंट्स भी काफी खुश रहने लगे थे। भाई मान गई मैं शक्तिमान को, जो काम हम कर ना पाए वो तो शक्तिमान ने चुटकी बजाते ही कर दिया। हाँ, मेरा बेटा तो आजकल तेरी सारी बातें मानता है, कहता है शक्तिमान ने कहा है बड़े लोगों की सारी बातें माना करो। अरे मेरे बच्चे तो दूध और हरी सब्जियां भी खाने लगे हैं। अब हर संडे मोहित और उसके दोस्त एक साथ मिलकर शक्तिमान देखने के लिए जमा हो जाते थे। देवी जी, ये शक्तिमान भैया भी बड़े अकड़ू किस्म के आदमी हैं। देखो ना, आपको बिना इंटरव्यू दिए ही चले गए। ओ गंगाधर, तुम बकवास बंद करो और एक बात बताओ, जब भी ये शक्तिमान आता है तुम कहाँ गायब हो जाते हो? ये गीता भी कितनी डफर है, इसे इतना भी नहीं पता कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अब हाल ये था कि बच्चे शक्तिमान की नकल करके खुद को घायल करने लगे थे। मैंने सोचा था शक्तिमान मुझे बचाने आएगा, पर मेरी तो टांग ही टूट गई। अरे तू भूल गया क्या, जो खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाता है शक्तिमान उसकी मदद करने कभी नहीं आता। मोहित खुद शक्तिमान की बातें मानता था और दूसरों को भी शक्तिमान की बातें मानने के लिए कहता था। सुनिए भैया, सिगरेट पीना बंद कर दीजिए। शक्तिमान ने कहा है अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसका शरीर कमजोर और बीमार हो जाता है। हैं? ये बात शक्तिमान ने कही है तो पक्का सच ही होगा। आज से सिगरेट पीना एकदम बंद। अब शक्तिमान मोहित के लिए एक गुरु और आदर्श बन चुका था। अरे मोहित बेटा, बड़ा होके क्या बनेगा? मैं बड़ा होके शक्तिमान बनूंगा। मोहित को शक्तिमान की सारी कहानियां और शक्तिमान की कही सारी बातें एकदम मुंह जबानी याद थी और वो ये सारी कहानियां अपने दोस्त बालू और उसकी छोटी बहन रानी को सुनाता था। फिर क्या हुआ? शक्तिमान गीता को बचाने आया या नहीं? हाँ, वो उड़ते हुए आया और उसे देख के शैतान साइंटिस्ट जैकॉल ने कहा, पावर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शक्तिमान, आज तुम्हारी मौत पक्की है। हा 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 हा। सुनो जैकॉल, शक्तिमान ऐसे खोखली धमकियों से डरने वालों में से नहीं है। ये शक्तिमान फिर से जीत गया। बालू और रानी स्लम में रहने वाले दो अनाथ बच्चे थे। दोनों स्कूल के सामने बलून और कैंडी बेच के अपना गुजारा करते थे। मोहित उनसे रोजाना शक्तिमान की कैंडी खरीदता था और ढेर सारी बातें भी करता था, पर रानी हमेशा मोहित को शक्तिमान की कहानी
सुनाने को कहती थी और इस तरह वो लोग दोस्त बन गए। रानी के लिए शक्तिमान एक सच बन चुका था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि एक दिन शक्तिमान आएगा और उनकी जिंदगी की सारी तकलीफों को खत्म कर देगा। देखना भैया, एक दिन शक्तिमान आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा और हम भी मोहित की तरह स्कूल जाएंगे। अरे पगली, शक्तिमान बस एक कहानी है, वो कभी भी नहीं आएगा और तू चुपचाप सो जा। इसी दौरान गर्मियों की छुट्टी हो गई और स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो गया। पूरी छुट्टियों में मोहित ने खूब मस्ती की। खेल कूद करते करते और संडे को शक्तिमान देखते हुए उसकी छुट्टियां कब बीत गई उसे पता नहीं चला। जल्द ही सारे स्कूल फिर से खुल गए और बच्चे अपने दोस्तों से फिर से मिलके काफी खुश थे। पर मोहित को इंतजार था कि कब स्कूल की छुट्टी हो और वो बालू और रानी से मिले। आज मैं रानी को खूब सारी कहानियां सुनाऊंगा और ढेर सारी शक्तिमान की कैंडी भी खरीदूंगा। पर उस दिन गेट के बाहर सिर्फ बालू सामान बेच रहा था। मोहित दौड़ते हुए बालू के पास पहुंचा। अरे मोहित, तुम आ गए। कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां? एकदम मस्त। और तुम कैसे हो बालू? और रानी कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। रानी की बात सुनते ही बालू का हंसता हुआ चेहरा अचानक से मुरझा गया। फिर बालू ने रोते हुए मोहित से कहा, आज से कुछ दिनों पहले हमारे स्लम में चंपाबाई सलीम दादा से मिलने आई थी। क्या रे सलीम, आजकल तू दिखाई नहीं देता? क्या करे चंपाबाई, इन बच्चों को संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है। अरे ओ रानी, चंपाबाई के लिए चाय लेके आना। तभी चंपाबाई की नजर रानी पे पड़ी। अरे सलीम, ये लड़की तो बड़ी मस्त है। एक काम कर, तू मुझे इसे बेच दे, अच्छी कीमत दूंगी। सलीम दादा को चंपाबाई की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने मेरे ही सामने रानी को बेच दिया। मैं खूब रोया, पर वो मेरी एक बात नहीं सुना। उल्टा मुझे खूब मारने पीटने लगा। उस दिन के बाद से मैंने रानी को आज तक नहीं देखा। बालू से सारी बातें सुनकर मोहित को बहुत बड़ा धक्का लगा। मोहित उदास मन लिए घर वापस आ गया। पर उस दिन के बाद से मोहित थोड़ा गुमसुम रहने लगा। अब उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। उसने शक्तिमान देखना भी बंद कर दिया था। ये बात मोहित के दादी को थोड़ी खटकने लगी। अरे क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? आजकल बड़ा गुमसुम रहने लगा है। अपने दादी को भी नहीं बताएगा क्या? फिर मोहित ने रोते हुए सारी बात अपने दादी से कही। ये तो बहुत बुरा हुआ उन बच्चों के साथ। ऊपर वाला जरूर उन बुरे लोगों को सबक सिखाएगा। तू चिंता मत कर। दादी से बात करने के बाद मोहित का मन थोड़ा हल्का हो चुका था और अब वो धीरे धीरे संभलने लगा था। उसी दौरान मोहित के स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम करने वाली एक एनजीओ के कुछ लोग आए और बच्चों को उनकी सुरक्षा से जुड़ी कुछ बातें समझाने लगे। बच्चों, अगर आपको किसी की बात या फिर किसी के स्पर्श से असहज महसूस होता है तो तुरंत ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करें। अगर कोई भी बड़ा आपके आसपास नहीं है तो आप इस हेल्पलाइन से हमें कॉल करें। हम आपकी बातें जरूर सुनेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। हमारी संस्था हर बच्चे की मदद करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। मोहित को उस दीदी की बातों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और उसने स्कूल खत्म होने के बाद तुरंत ही उस दीदी से मिलने की ठान ली। दीदी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ, बताओ। मोहित की सारी बातें सुनकर उस दीदी ने कहा, हम उन बच्चों की मदद जरूर करेंगे।
पर इससे पहले हमें उनके गुप्त ठिकाने को खोजना पड़ेगा। मुझे तो नहीं पता वो लोग कहाँ रहते हैं। कोई बात नहीं, हम जल्दी उसका पता लगा लेंगे। पर इस बीच अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा संपर्क करना। मोहित को मालूम था कि बालू कभी भी उसे अपने गुप्त ठिकाने के बारे में नहीं बताएगा, पर तभी उसके दिमाग में शक्तिमान के उस एपिसोड की याद आई जिसमें शक्तिमान चुपके से अपने दुश्मन के घर के अंदर घुस गया था। शक्तिमान, तुम्हें मेरे इस गुप्त ठिकाने का पता कैसे चला? किल्विस, इस दुनिया में तुम्हारे दुष्ट साथियों की कोई कमी नहीं है। उन्हीं में से किसी एक का पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। शक्तिमान, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर एक दिन वापस लौट के जरूर आऊंगा। अंधेरा कायम रहे। और फिर मोहित बालू के एक साथी का पीछा करने लगा और कुछ ही देर में उसे उनके गुप्त ठिकाने का पता भी लग गया। मोहित बिना एक पल गवाए पास ही के एक फोन बूथ में जाकर चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल करने लगा। पर इन सब से अनजान सलीम बच्चों से पैसे वसूल करने में बिजी था। क्या रे, इतना कम पैसा लेके आया है? अगर सामान वगैरह नहीं बेच सकता तो कल से भीख मांगने के काम में लग जा। वो बच्चों को बड़े ही गंदे और बुरे भाषा में डरा और धमका रहा था। पर तभी वहां पर पुलिस आ गई और उन्होंने सलीम और उसके साथियों को दबोच लिया। साथ में चंपाबाई भी पकड़ी गई। उस दिन स्लम के कई सारे अनाथ और बेसहारा बच्चे उन दरिंदों के चुंगल से आजाद हो गए और अगले ही दिन हर तरफ बस मोहित और उसकी बहादुरी के चर्चे थे। मोहित रातों रात अपने शहर का हीरो बन चुका था। शहर के कलेक्टर ने मोहित के सम्मान में एक आयोजन किया जहां पूरा शहर उसे देखने के लिए जमा हुआ था। तभी कलेक्टर साहब ने मोहित से पूछा, एक बात बताओ मोहित, उन शैतानों को सबक सिखाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरे अंदर इतनी हिम्मत शक्तिमान के वजह से आई। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होके शक्तिमान बनूंगा। पर आज मोहित के इस बात पे किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि तालियों से सभी ने उसका सम्मान किया, क्योंकि आज वो सबकी नज़र में बन चुका था शक्तिमान। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छी कहानी या एक अच्छा टीवी सीरीज हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे प्रभाव डाल सकता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शक्तिमान। इसीलिए हमारे घर के बड़ों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देखते हैं, क्योंकि आज का शिशु कल का भविष्य है। तो भविष्य को सुरक्षित कीजिए और हमारे बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाइए, जिससे कि वो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बन पाएं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए और भी प्यारी प्यारी और अच्छी कहानियाँ बनाते हैं। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कीजिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी में एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।